नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी डाटा हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो पर्सन खुद करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा जब अपन कहीं और से वो डाटा लेकर के उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी वो लिखा पर्सनली ढूंढा किसी और ने होता है, बट हम उसे कहीं से लेकर के उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अपना होता है सेकेंडरी डाटा। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज जमा करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग एक एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें। एक हेल्थ चेकअप के दौरान कोई एक स्टूडेंट्स थे क्लास के, उनके हेल्थ चेकअप के दौरान उनकी हाइट्स जो है निकाली गई, तो उसका डाटा दिया हुआ है, यहाँ हाइट्स निकल कर आई है ये सारी। अब इस डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके टैबुलेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टेबल बना ली है, स्टूडेंट्स के नेम और ये इधर भी स्टूडेंट्स के नेम। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो स्टार्टिंग से लेकर हाइट 125, 30 असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में वो जमाते जा रहे हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनसे क्या क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो उसके लिए डाटा को पहले अरेंज करना ज़रूरी है एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट। सबसे लंबा कौन है, जाहिर सी बात है जो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो रमेश इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट, सबसे छोटा कौन है हाइट में, 125 सेंटीमीटर वाला सारिका। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ किशोर एंड तबसम। किशोर की हाइट कितनी है, 138 है, ठीक है, और तबसम की हाइट कितनी है, 135। दोनों में डिफरेंस कितना है, 138 माइनस 135, तो टोटल डिफरेंस इनमें 3 सेंटीमीटर का जो है हाइट में आ रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को जमा करके डाटा बना करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ फॉर ए सर्वे रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन अमंग द 10 चिल्ड्रन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर वेड ऑन वेइंग मशीन। यानी सर्वे करना था कोई कि माल न्यूट्रिशन में आता है कोई बच्चा या नहीं आता है, तो उसके लिए 10 स्टूडेंट्स का जो सर्वे किया 7th क्लास के, उन 10 स्टूडेंट्स का वेट यहाँ पे लिखा है। अब ये वेट ऊपर नीचे लिखा है, जैसे 28 के बाद 34 भी आ रहा है, 36 ऊपर आ गया। तो सबसे पहले हमें इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, वो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोलेगा उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा है अरेंज द अबव डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इस बार आपको बड़े से छोटे में अरेंज करना है डाटा को, ठीक है। तो बड़े से छोटे में कर दो आप अरेंज, जिसका वेट सबसे ज़्यादा वो ऊपर आ जाएगा, जिसका सबसे कम है नीचे, फिर नीचे आते जाते सबसे लास्ट में कम होते जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने। हु इज़ द हैवीएस्ट स्टूडेंट, तो जो सबसे फर्स्ट पे आ रहा है वो हो गया मुदस्सर, सबसे हैवी स्टूडेंट, यानी उसका वेट ज़्यादा है। हु इज़ द लाइटेस्ट स्टूडेंट, जो सबसे हल्का है वो सबसे लास्ट में सूर्य का, तो वो लाइटेस्ट स्टूडेंट हो गई 27 kg। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेट अंडर 30 kg, नेम दैम। कौन कौन से स्टूडेंट्स जो 30 kg के अंदर आए, विल्सन, डेविड एंड सूर्य का, ये 3 है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 35 kg वेट, किसका वेट 35 kg से ज़्यादा है, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स का 35 kg से ज़्यादा है। इनके नाम लिख दो, रोशनी, मंसूर, इंद्रजीत और मुदस्सर, ठीक है। तो इस तरह से डाटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, बट आफ्टर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे आपको कोई भी डाटा दिया है 2 4 6 8 10 11 12 15, ये आपको कुछ डाटा दिया है, ये क्या है डाटा, कुछ स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स आए टेस्ट में आउट ऑफ 15, वो आपको डाटा दिया। कितने स्टूडेंट्स का दिया है, 6 7 8 स्टूडेंट्स का आपको टोटल डाटा दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि एवरेज मार्क्स निकालो, यानी कि एवरेज मार्क क्या रहे बच्चों के, तो इसमें आप क्या निकालोगे, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन मतलब एवरेज होता है, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दोगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 11 + 15, ठीक है। ये आपने पूरा डाटा लिखा, सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, 8 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो 8 आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन, इससे आपको पता चल जाएगा कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज डाटा जो है निकल कर के आ जाएगा।
तो 2 + 4 होता है 6, 6 + 6 12 + 8 20, 20 30, 30 और 12 42, 42 और 11 53, 53 एंड 15 68। तो 68/8 जो है आपका अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज मार्क्स निकल कर आ गए, जो कि कितने होंगे 8 8 64, 8.5 यानी 8.5 मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स निकल कर के आ गए बच्चों के, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के। इस तरह से आपको करना होता है ये। अब क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके एग्जाम्पल नंबर 13 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 13 दिया आपको, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बता रखे हैं इन फैमिलीज़, एक कॉलोनी में, यानी कॉलोनी में अलग अलग फैमिलीज़ रहती हैं, उन फैमिलीज़ के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बता रखे हैं, ठीक है, उसका डाटा दिया। तो एक फैमिली में 4 चिल्ड्रन है, एक में 3, एक में 5, एक में 2, एक में 4, एक में 6 है, 8 3 4, ये जो है डाटा गिवन है आपको, ठीक है। कितनी फैमिलीज़ का दे रखा है, इन 10 फैमिलीज़, ठीक है, इन 10 फैमिलीज़ आपको डाटा गिवन है। तो सबका बता दिया। अब आपको पूछा है कि अरिथमेटिक मीन निकाल रहा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस का, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए वही अगेन सबको ऐड कर लो आप और उनको डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 फैमिलीज़ का डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दो। 4 + 3 7, 5 12, 2 14, 4 18 और 6 24, 24 और 8 32, 35, 36, 40 डिवाइड बाय 10। तो यानी 4 चिल्ड्रन जो है वो, यानी 4 चिल्ड्रन पर फैमिली कम से कम है, एवरेज हो गया ये, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। भले ही किसी में ज़्यादा भी हो, 8 भी हो रहे हैं, बट एक एवरेज निकल के आ गया कि लगभग एक घर में 4 के आसपास बच्चे तो है ही हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। जो भी डाटा गिवन है उसका अरिथमेटिक मीन ऐसे निकल। अब है रेंज। रेंज क्या होती है, जिसे मैंने बोला 100 से लेके 200 तक के मार्क्स आए बच्चों के, ठीक है, यानी 100 मार्क्स भी आए किसी बच्चे के, 200 भी आए, तो रेंज कितनी हो गई मार्क्स की, 200 - 100, ये हो जाती है रेंज। किस रेंज के अंदर, यानी क्या लिमिट है जिसके अंदर वो डाटा अपना आ रहा है। तो यहाँ मुझे एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, कुछ डाटा गिवन है। मैं एग्जाम्पल 14 से थोड़ा सा अलग करा रही हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ 8 बच्चों की हाइट का डाटा दिया हुआ है, यानी आपके क्लास में जो है बच्चे हैं उनकी हाइट का डाटा 120 सेंटीमीटर्स में है ये डाटा, क्योंकि इतनी हाइट सेंटीमीटर में हो सकती है। तो अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, यानी कितनी हाइट तक के जो है सबसे छोटे और सबसे बड़े में कितने तक का डिफरेंस है, उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, 110 वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है, 134 वाला। तो 134 और 110 वाले में कितना गैप है, 24 सेंटीमीटर्स का गैप है। तो ये मेरी रेंज है, यानी इस रेंज के अंदर जो बड़ा है सबसे और जो छोटा है उसमें इतना तक का डिफरेंस कम से कम आ ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के लिए। आप अच्छे से पढ़ लेना इसे और फिर वर्क भेज दिया जाएगा, वो आप कॉपी में कर लेना। ओके, थैंक यू।